महादेव। आज मैं आप सभी के साथ स्कूल प्लस ट्यूशन रूटीन शेयर करूंगी, जिसमें आप स्कूल से आने के बाद ट्यूशन पे भी जाते हैं और घर पे रह के भी स्टडी करते हैं। सो या गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्कूल से आने के बाद हम सीधा अपने बैग को उतार देते हैं और आराम से ऐसे लेट जाते हैं, क्योंकि इस टाइम तक हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं और इस चीज की हमें बहुत ज्यादा नीड होती है। इसके बाद हम अपने आई कार्ड, टाई, बेल्ट, टिफिन, बोतल, इनको अपने अपने ठिकाने पर रखते हैं। तो वही हमें आज भी करना है। फिर हम सीधा चलेंगे हैंड वॉश करने के लिए। ये मैं हमेशा आप सभी को बोलती हूँ कि आते ही सबसे पहले अपने हाथों को वॉश किया करो, क्योंकि हमारे हाथों पे बहुत सारे जर्म्स होते हैं और डेटॉल के साथ इनको वॉश करना जरूरी है। हैंड वॉश करने के बाद आपको आराम से बैठ के पानी पीना है एक गिलास, क्योंकि अपने सारे काम के साथ साथ हमें अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पानी पीने के बाद आपके अंदर एनर्जी भी आ जाएगी और इस टाइम तक आप जितने थके हुए होगे ना, वो थकान भी आपकी दूर हो जाएगी। आफ्टर दैट आपको अपनी यूनिफॉर्म को चेंज करना है। अगर बात लेना है तो बात ले लीजिए, अदरवाइज ऐसे ही अपनी यूनिफॉर्म को चेंज कर लीजिए। और एक बात देखो, हमेशा 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 याद रखना है कि आप ह्यूमन बीइंग हो, मशीन नहीं हो, इसलिए आपको रेस्ट की भी जरूरत है। अभी आप स्कूल में 5 से 6 घंटे की स्टडी करके आए हो, तो आते ही सीधा पढ़ने मत बैठना, क्योंकि अगर आप सीधा पढ़ने के लिए बैठोगे ना, तो वो पढ़ाई आपके कोई काम भी नहीं आएगी, क्योंकि आप दिमाग तो उस टाइम लगा ही नहीं पाओगे। क्योंकि बिना ब्रेक के कोई भी काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए देखो, हमारे वीक में भी एक दिन संडे होता है जिस दिन हमारा ब्रेक होता है। तो इस टाइम आप आराम से लेट जाना और अपने सर में इस तरीके से मसाज करना। इससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा और आपका माइंड भी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। और इस टाइम तक हमें भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई होती है, तो मैंने तो मम्मी से बोल के रायता बनवाया हुआ था। मैं तो आराम से बैठ के अब उसको एंजॉय करूंगी। तो इस तरीके से थोड़ी देर के रेस्ट के बाद आप आराम से खाना खाना, अच्छे तरीके से अपने पेट को भरना, क्योंकि उसके बाद हम पढ़ेंगे भी और साथ ही ट्यूशन पे भी जाएंगे। और कोशिश करना है कि आप कुछ हेल्दी खाओ और फ्रूट्स को भी अपनी डाइट में ऐड करना स्टार्ट कर देना। अब आप रेस्ट करने के बाद, खाना खाने के बाद बिल्कुल रिफ्रेश हो चुके होंगे, आपके अंदर दोबारा से एनर्जी आ चुकी होगी। तो इस टाइम दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा और आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। तो अब 1.5 घंटे का हमारा स्टडी सेशन रहेगा। अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप अपनी स्कूल वाली डायरी को निकालेंगे और सारे काम को देखेंगे कि आपको कौन कौन सा काम करने के लिए दिया गया है और आप कितने टाइम में क्या कर सकते हैं। आप सबके मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैथ में हमारी स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रही है, और ये चीज बहुत सारे बच्चों के साथ होती है। अगर वो एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन में फंस जाते हैं तो उनके बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है। तो उसके लिए आज मैं आपको बताती हूँ इंस्पेक्टर चालीसा बुक के बारे में। तो चलो देखते हैं ये बुक कैसी है। इस बुक में हर टाइप की ट्रिक्स दी गई है और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज जिससे आप सोल्व कर सके और आंसर की भी दी गई है। इस बुक में सब कुछ बिल्कुल इजी वे में समझाया हुआ है। तो अगर आप इस बुक से प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपकी मैथ की स्पीड तो फास्ट होने वाली है और कैलकुलेशन में तो आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप चुटकियों में बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाएंगे। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगी। आप वहां से परचेज करके अपनी मैथ में स्पीड बढ़ा सकते हैं। चलो वीडियो में वापस आते हैं। मैंने आप सभी को बताया है कि आप सबसे पहले डायरी को चेक करना, अपने सारे होमवर्क को समझना कि आपको कितना होमवर्क दिया गया है और आपको कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता है और किस तरीके से क्या करना है। इससे आपको टाइम की क्लियरिटी भी मिल जाएगी कि आपको कौन सा कितने टाइम में करना है। डायरी में अच्छे तरीके से अपने होमवर्क को समझने के बाद फिर आप आराम से अपने होमवर्क को करने के लिए बैठ जाना और अब 1.5 घंटे के लिए आपको बिना किसी डिस्टरबेंस के अपने होमवर्क को कंप्लीट करना है। अब आप में से बहुत सारे बोलेंगे कि 1.5 घंटे में तो हमारा काम कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो मैं आप सभी को बताती हूँ, अगर 1.5 घंटा आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम को करते हैं ना, तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। और जिन बच्चों का ट्यूशन होता है वो सभी बोलते हैं कि हमें सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता। तो देखो, आपके पास स्कूल में टाइम होता है और ट्यूशन पे भी आपके पास बीच बीच में टाइम होता है। तो आप कोशिश किया करो कि आप अपना होमवर्क स्कूल में, ट्यूशन पे जब आपको ब्रेक मिले ना, उस टाइम पे करो, जिससे आप घर पे रह के सेल्फ स्टडी भी कर सको। और देखो, आपको क्या होमवर्क मिलता है जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा कि आप स्कूल में बिल्कुल अटेंटिव तरीके से पढ़ाई करो। टीचर की बातों को ना समझो, ना कि सिर्फ सुनो। ये सब चीजें वैसे तो छोटी छोटी चीजें है, बट जब आप इनको फॉलो करने लगोगे ना, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम भी बचेगा और आप स्टडी में और ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे और एक टॉपर स्टूडेंट बनने की ओर अपना कदम बढ़ाओगे। अब देखो, बातें करते करते हमारा 1.5 घंटे का सेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम ट्यूशन पे जाने के लिए तैयार होना स्टार्ट कर देंगे। अपने बैग को पैक करेंगे और ट्यूशन पे जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं सर, उन सारी नोटबुक्स को डालेंगे।
फिर अपने बैग को पैक करने के बाद हम ट्यूशन के लिए निकल जाएंगे। चलो अब देखते हैं ट्यूशन से आने के बाद हमें क्या क्या करना है। ट्यूशन से आने के बाद आपको फ्रेशन अप होना है सबसे पहले। और अब किसी का ट्यूशन 1 घंटे का होता होगा, किसी का 2 घंटे का होता होगा, तो वो टाइम आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है। हाथ मुंह धोने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद अब कुछ स्नैक्स खाने का टाइम है। इस टाइम आपका जो खाने का मन है वो आप खा सकते हैं। यहाँ पे मम्मी ने हलवा बनाया हुआ था, तो अब हम आराम से बैठ के अपने स्नैक्स को एंजॉय करेंगे। अब ऐसा भी होता होगा कि स्टडी करने के अलावा भी आप कुछ काम करते होगे, कुछ आपकी हॉबी होगी, या फिर आप बाहर खेलने के लिए जाते होंगे, अपनी मम्मी की काम में हेल्प करवाते होंगे, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे। तो जो भी काम आप करते हैं ना, अब आराम से अपने ब्रेक में उस काम को एंजॉय करिए। मैं तो अब यहाँ पे आराम से बैठ के इवनिंग ड्रिंक को एंजॉय करते करते अपनी बुक को रीड कर रही हूँ। अब किसी का किसी काम को करने में मन लगता है, तो किसी का किसी काम को करने में मन लगता है, बट आजकल मेरे को बुक रीडिंग करना बहुत ज्यादा पसंद आने लगा है, तो आजकल मैं इन्हीं चीजों को कर रही हूँ। तो इस टाइम पे आपको सारी टेंशन को भूल के सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम को एंजॉय करना है। और अपने पूरे दिन में से थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको बिल्कुल शांत भी बैठना है, क्योंकि ये टाइम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप शांत बैठते हो ना, तब आप खुद से मिलते हो। इस टाइम हम अपने बारे में सोचते हैं, हमको पता चलता है कि हम कौन है, और ये टाइम सबको बिताना जरूरी है। उसके बाद आप दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ जाना। और इस टाइम आपने जो ट्यूशन पे लर्न किया है और जो आपको होमवर्क दिया गया था, उन सारी चीजों को रिवाइज करने का टाइम, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप टाइम टू टाइम रिवीजन करोगे ना, तभी कोई भी चीज आपको अच्छे तरीके से याद होगी, वरना आप थोड़े टाइम के बाद उस चीज को भूल जाओगे और उसको पढ़ने का फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। और अब रिवीजन कंप्लीट करने के बाद आप अपने बैग को पैक करने के लिए आ जाना। सारे होमवर्क को चेक करना कि आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है या फिर नहीं। अपनी सारी नोटबुक्स को, बुक्स को अच्छे तरीके से अपने बैग में डाल लेना। नेक्स्ट डे आपको स्कूल में जाना है ना, वरना ऐसा ना हो आपने होमवर्क भी किया था और आप नोटबुक अपने बैग में डालना भूल गए। इसलिए अच्छे तरीके से अपना बैग पैक कर लेना। उसके बाद आप अपनी ड्रेस को रेडी कर देना नेक्स्ट डे के लिए। तो चलो अब मिलेंगे हम परसों 5:30। तब तक के लिए हर हर महादेव।